हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्जाम चांप पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिशियन विद्यार्थी हैं सेकेंड ईयर के में बिलोंग करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर आईटी स्टूडेंट के लिए जो ये वीडियो रहेगा उनके लिए अच्छा रहेगा। उनके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो शानदार रहेगा। ये जो ये जो भी क्वेश्चन मैं उनके लिए आज डिस्कस करूँगा, ये क्वेश्चन काफ़ी उनको हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी इसरो या सेल या एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रखे हैं, सेल, डीआरडीओ, डीएमआरसी जो भी है, जो भी विद्यार्थी उनके लिए तैयारी कर रखे हैं, उनके मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपके लिए ये जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा आपके लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ऑन ऑन एक्साइटर, आप लोग देख सकते हैं, ऑन एक्साइटर यूज्ड फॉर फील्ड एक्साइटेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। ऑन एक्साइटर इज used for field excitation of an alternator will be a। दोस्तों, जो अल्टरनेटर ऑफ फील्ड में जो एक एक्साइटेशन लगता है, एक एक्साइटेशन होता है, जो भी एक्साइटर यूज होता है, ये कौन सा टाइप का एक्साइटर उसमें यूज होता है। दोस्तों, जो अल्टरनेटर में जो अल्टरनेटर का फील्ड में जो एक एक्साइटेशन सोर्स मिलता है, जो एक्साइटर लगता है, वो कौन सा टाइप का एक्साइटर होता है, ये होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, ये जो ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखी है, शॉर्ट जनरेटर। तो दोस्तों, जो ऑल्टरनेटर में क्या यूज होता है एक्साइटेशन के लिए, जो फील्ड को एक्साइटेशन करने के लिए, जो आर्मेचर जो किसके लिए यूज होता है, जो एक डीसी सोर्स पाने के लिए, जो आर्मेचर में जो आर्मेचर कॉइल को क्या होता है, एक सोर्स नीडेड होता है। क्या होता है? जो आर्मेचर को एक सोर्स नीडेड होता है। इसके लिए उसका जो फील्ड में एक एक्साइटेशन लगता है, एक एक्साइटेशन माध्यम से जो होता है शंट जनरेटर। क्या होता है? शंट जनरेटर माध्यम से जो फील्ड को एक्साइटेशन करता है, जो आर्मेचर में ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए। ओके दोस्तों, ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द टॉर्क ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, द टॉर्क ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दोस्त लोग, आप लोग देख सकते हैं, जो टॉर्क ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो ये क्या होता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसी तरह होता है। तो ये दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज। तो दोस्तों, जो होता है टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये क्या होता है? जब भी हम सप्लाई वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? टॉर्क इंक्रीज होता है। याद रखना दोस्तों, जब भी हम क्या करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, जब भी हम क्या करते हैं सप्लाई वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या होता है? आर्मेचर करंट क्या होता है? तो इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होने के बाद ये क्या होता है? टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों क्या होता है? जब भी हम क्या करते हैं, आर्मेचर इंक्रीज कैसे होता है? दोस्तों याद रखना, जो रोटर करंट में या आर्मेचर, दोस्तों जो रोटर करंट होता है उसके जो रोटर करंट होता है या आर्मेचर करंट होता है। तो दोस्तों, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है उसका करंट इंक्रीज किसके द्वारा होता है? जो सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज द्वारा होता है। किसके द्वारा? जो सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करने के द्वारा ये क्या होता है? टॉर्क इंक्रीज होता है। ओके दोस्तों, जो भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो भी रोटर होता है उसका जो सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद ये क्या होता है? टॉर्क इंक्रीज होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद हमारा क्या होता है? टॉर्क थ्री फेज इंडक्शन में इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
द पिच फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ द पिच फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ द, क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पिच फैक्टर का रेशियो क्या होता है दोस्तों, पिच फैक्टर को हम बोलते हैं कि जो दोस्तों पिच फैक्टर को हम बोलते हैं क्या, याद रखना दोस्तों, ये जो पिच फैक्टर होता है क्या होता है, ये जो पिच फैक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केपी। ओके दोस्तों, केपी, केपी मीन्स होता है पिच फैक्टर। ये जो पिच फैक्टर के रेशियो क्या होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट पिच कॉयल टू द फुल पिच कॉयल। क्या होता है, शॉर्ट पिच कॉयल टू द फुल पिच कॉयल। दोस्तों याद रखना, जो पिच फैक्टर का रेशियो क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस इन द शॉर्ट पिच वाइंडिंग टू वोल्टेज इंड्यूस इन फुल पिच वाइंडिंग। दोस्तों याद रखना, वोल्टेज इंड्यूस इन द शॉर्ट पिच वाइंडिंग, वोल्टेज इंड्यूस इन द शॉर्ट पिच वाइंडिंग एंड वोल्टेज इंड्यूस इन द फुल पिच वाइंडिंग। तो इसका जो रेशियो होता है ये होता है पिच फैक्टर। ओके दोस्तों, इसका जो रेशियो होता है ये होता है पिच फैक्टर। दोस्तों पिच फैक्टर क्या हो, जो पिच फैक्टर का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, याद रखना, पिच फैक्टर का जो वैल्यू होता है ये ऑलवेज क्या होता है, पिच फैक्टर का जो वैल्यू होता है ये ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। दोस्तों याद रखना, पिच फैक्टर का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, 1 होता है। सॉरी दोस्तों, 1 नहीं, लेस देन द 1 होता है। क्या होता है, लेस देन द 1, लेस देन दो 1 से कम होता है। ओके दोस्तों, लेस देन दो 1। ओके दोस्तों, क्या होता है, पिच फैक्टर का वैल्यू होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द स्लीप, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द स्लीप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू। दोस्तों जो जब भी हम स्टार्टिंग टाइम में स्लीपिंग, जो स्लीप ऑफ द इंडक्शन मोटर क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम में जो मोटर का स्लीप कितना रहता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूनिट हो जाएगा। कैसे, कैसे ये यूनिट हो जाएगा दोस्तों, कैसे ये यूनिट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों, जब भी हम एक मोटर स्टार्टिंग करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, 0 आरपीएम होता है। क्या होता है, 0 आरपीएम होता है। दोस्तों आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो दोस्तों जो उस टाइम में क्या होता है, जब भी हम एक स्टार्टिंग करते हैं इंडक्स 3 फेज इंडक्शन मोटर, उस टाइम में आरपीएम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस टाइम में आरपीएम 0 होने के बाद इसका जो स्लीप क्या हो जाता है, स्लीप 100% हो जाता है। तो इसका जो स्लीप 100% होने के बाद स्लीप क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, 1 व यूनिट होता है। क्या होता है, स्लीप 1 हो जाता है उस टाइम में। तो जो हमारा जो तो रोटर स्पीड क्या हो जाता है उस टाइम पे, रोटर स्पीड 0 होने के बाद ये क्या होता है, स्लीप 1 हो जाता है। दोस्तों याद रखना, जो हमारा जो आरपीएम क्या होता है, 0 होता है, तो रोटर स्पीड भी क्या होता है, 0 होता है। इसके लिए इससे ये क्या हो जाता है, ये स्लीप जो यूनिट हो जाता है। दोस्तों याद रखना, स्टार्टिंग टाइम में स्लीप क्या होता है, 1 व 100% होता है। क्या होता है, 1 या 100% होता है। पॉनी मोटर इज बेसिकली ए। दोस्तों जो पॉनी मोटर ए बेसिकली ए, दोस्तों पॉनी मोटर कहाँ यूज होता है, दोस्तों याद रखना, जो पॉनी मोटर होता है ये सिंक्रोनस मोटर में यूज होता है। कहाँ दोस्तों, जो पॉनी मोटर होता है ये कहाँ यूज होता है, सिंक्रोनस मोटर में ये यूज होता है। ओके दोस्तों, कहाँ यूज होता है, सिंक्रोनस मोटर में ये यूज होता है। आपको जो इसको जो क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडक्शन मोटर। जो पॉनी मोटर यूज होता है कहाँ, सिंक्रोनस मोटर में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, सिंक्रोनस मोटर में यूज होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉनी मोटर को स्मॉल इंडक्शन मोटर इसको बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंडक्शन मोटर बोलते हैं।
ये किसके लिए यूज होता है? इट इज़ यूज फॉर स्टार्टिंग द सिंक्रोनस मोटर। ओके दोस्तों, किसके लिए ना, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके अंदर में क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए एक स्मॉल इंडक्शन मोटर जिसको हम बोलते हैं पॉनी मोटर, उसको स्टार्टिंग करने के लिए सिंक्रोनस मोटर को ये यूज होता है। जब भी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के बाद जब भी सिंक्रोनस मोटर रन या जो इसका जो स्पीड होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है, स्पीड होने के बाद ये क्या हो जाता है, पॉनी मोटर डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या होता है, जब भी सिंक्रोनस मोटर में ये लगता है और स्टार्टिंग करता है सिंक्रोनस मोटर को, उसका जो सिंक्रोनस मोटर का सिंक्रोनस स्पीड होता है 75% जो सिंक्रोनस स्पीड होता है, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाता है। क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाता है जब भी सिंक्रोनस मोटर उसका जो सिंक्रोनस स्पीड ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर विल हैव तो दोस्तों थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, जब भी हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप कितना होता है दोस्तों, याद रखना, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में स्लिप कितना होता है दोस्तों, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 स्लिपिंग होता है। क्या होता है, 3 स्लिपिंग होता है एक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में। क्या होता है, 3 स्लिपिंग्स होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, दो 3 स्लिपिंग होता है। ये ईच फेज में ये कनेक्टेड जो कहाँ कनेक्टेड होता है, ये जो माउंट जो रोटर का जो माउंटेड शाफ्ट होता है उस ऊपर में क्या होता है, माउंटेड ऑन द शाफ्ट, जो माउंटेड ऑन द रोटर शाफ्ट में ये क्या होता है, स्लिपिंग ईच फेज के लिए जो 3 फेज होता है 3 स्लिपिंग लगता है। जो रोटर का शाफ्ट होता है इज कनेक्टेड ईच फेज, प्रति एक एक फेज में एक एक स्लिपिंग होता है। दोस्तों याद रखना, एक एक फेज में एक एक स्लिपिंग होता है। तो जो दोस्तों स्लिपिंग किसके द्वारा मेड होता है दोस्तों, स्लिपिंग जो होता है ये जो कॉपर के और सम अलॉय मेटल में ये क्या होता है, मेड होता है। ओके दोस्तों याद रखना, इट इज यूज्ड इन वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड। दोस्तों याद रखना, कहाँ हमारा सिंक्रोनस मोटर यूज होता है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर जो यूज होता है कहाँ यूज होता है, जब भी हमारा जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है उसके उस जगह पर हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर हम यूज करते हैं जहाँ भी हमारा कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर होता है। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्लॉक, क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स होता है, और क्या होता है, टाइमर्स, उसके अंदर में सिंक्रोनस मोटर यूज होता है। किसके लिए ना, कांस्टेंट स्पीड देने के लिए ये सब यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन ए स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग वाइंडिंग शुड हैव तो दोस्तों स्प्लिट फेज मोटर का रनिंग वाइंडिंग किसी तरह होना चाहिए, एक स्प्लिट फेज मोटर का रनिंग वाइंडिंग शुड हैव किसी तरह होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। ओके दोस्तों, क्या हो जाता है, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। दोस्तों याद रखना, जब भी हम जो स्प्लिट फेज मोटर में 2 वाइंडिंग होता है दोस्तों, याद रखना, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होता है क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं हम मेन वाइंडिंग। ओके दोस्तों, स्प्लिट फेज मोटर का 2 वाइंडिंग होता है, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होता है रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं हम मेन वाइंडिंग। दोस्तों याद रखना, ये जो 2 तरह का वाइंडिंग होता है किसके अंदर में, स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, जो स्प्लिट फेज को स्प्लिटेड करने के लिए, फेज को डिवाइडेड करने के लिए जो हमारा यूज होता है, दोनों वाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होता है रनिंग वाइंडिंग। ओके दोस्तों,
तो इसका अंदर में क्या हो जाता है, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। जो रनिंग वाइंडिंग में होता है क्या होता है, स्प्लिट फेज मोटर का जो रनिंग वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, उसका अंदर में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस उसके अंदर में हो जाता है। क्या होता है, जो रनिंग वाइंडिंग में लो रेजिस्टेंस का पावर लो होता है एंड हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस का पावर ज़्यादा होता है रनिंग वाइंड में। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंड में क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंड में उसका अपोजिट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोस्तों याद रखना ये उसका वाइस वर्सा है, यूनिवर्सल जो होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल हैव रिलेटिव हाई पावर फैक्टर। दोस्तों इस ऑप्शन में कौन सा मोटर का हाई पावर फैक्टर होता है, दोस्तों याद रखना इस ऑप्शन में कौन सा मोटर का जो हाई पावर फैक्टर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर रन मोटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर रन मोटर। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटर रन मोटर जो उसका हाई पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, हाई पावर फैक्टर होता है। दोस्तों याद रखना जो सिंगल फेज मोटर होता है इसका जो कैपेसिटर रन मोटर का हाई पावर फैक्टर दोस्तों होता है। क्या होता है, हाई पावर फैक्टर होता है। जो ये जो कैपेसिटर रन मोटर होता है इसका अंदर में टू कैपेसिटर लगता है। क्या होता है, इसका जो कैपेसिटर, दोस्तों याद रखना जो कैपेसिटर मोटर होता है उसका अंदर में दो क्या होता है, कैपेसिटर लगता है, एक स्टार्टिंग के लिए एक होता है रनिंग के लिए। क्या होता है, एक स्टार्टिंग के लिए एक रनिंग के लिए। दोनों स्टार्टिंग टाइम में क्या होते हैं, बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल। दोस्तों याद रखना दोनों स्टार्टिंग टाइम में पैरेलल में कनेक्शन होता है। दोस्तों दोनों जो एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर एक होता है रनिंग कैपेसिटर, दोनों क्या होते हैं स्टार्टिंग टाइम में पैरेलल कनेक्शन होते हैं। तो जब भी मोटर क्या होता है उसका जो स्पीड होता है एक एवरेज स्पीड होता है, जब भी मोटर क्या होता है उसका जो 75% स्पीड होता है, क्या होता है 75% जो स्पीड होता है, क्या होता है 75% जो स्पीड होते हैं मोटर का, ये जब भी मोटर उसका स्पीड जो 75% स्पीड अटेंड कर देता है तो ये क्या होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओनली रनिंग कैपेसिटर चलता है। क्या दोस्तों याद रखना जब भी दो स्टार्टिंग टाइम में दो कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, जब भी मोटर 75% अटेंड कर देता है उसका स्पीड, तब क्या होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, ओनली रनिंग कैपेसिटर चलता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखिए, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हिस्टैरिसीस मोटर इज डिटरमाइंड बाय। जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है हिस्टैरिसीस मोटर का कैसे हम कर सकते हैं, जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है उसका जो डायरेक्शन और रोटेशन हम किस सहायता में हम उसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोजीशन ऑफ शैडो पोल विथ रेस्पेक्ट टू द मेन पोल। तो दोस्तों जो फील्ड में उसका जो हिस्टैरिसीस मोटर का जो फील्ड में शैडो टाइप पोल होता है, दोस्तों उसका जो हिस्टैरिसीस मोटर में एक होता है शैडो टाइप, क्या होता है शैडो टाइप पोल होता है हिस्टैरिसीस मोटर में। तो उसका जो पोजीशन हम चेंज करेंगे, उस पोजीशन को चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, इस पोजीशन को यहाँ ले जाएंगे, इस पोजीशन को यहाँ ले जाएंगे, उसको जो शैडो पोल उसमें यूज होता है उसका जो पोजीशन हम चेंज कर देंगे तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा उसका डायरेक्शन और रोटेशन चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, the speed of universal motor is generally reduced by using the speed of a universal motor is generally reduced by using। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गियर ट्रेन। जो दोस्तों गियर ट्रेन जो होता है
उस माध्यम से क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल मोटर का स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम जब भी रिड्यूस करने के हमारा पास जो हमारा यूनिवर्सल मोटर को जो उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारा आइडिया है दोस्तों। एक होता है हम उसका जो सप्लाई वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज है उसको चेंज करके उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या, रियोस्टेट जो रोटर रेजिस्टेंस होता है, जो रियोस्टेट जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट, उस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसका स्पीड को हम रिड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गियर ट्रेन माध्यम से हम उसका स्पीड को कंट्रोल या रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन डायोड इज अबाउट। तो दोस्तों जो सिलिकॉन डायोड होता है दोस्तों, सिलिकॉन एक क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट हम जानेंगे सिलिकॉन क्या होता है। तो दोस्तों सिलिकॉन एक होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ओके दोस्तों, सिलिकॉन जो होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। तो जो सिलिकॉन एक जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा जो यूज होता है सेमीकंडक्टर्स जो होता है डिवाइस यूज होता है, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। तो दोस्तों ज़्यादा यूज होता है क्या, सिलिकॉन यूज होता है। तो सिलिकॉन का जो फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन का जो फॉरवर्ड वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको हम बोलते हैं, तो इसका क्या होता है 0.7 वोल्ट। अप्रोक्स कितना होता है, अप्रोक्स 0.7 वोल्ट जो सिलिकॉन का फॉरवर्ड वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है क्या होता है 0.7 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊंगा सिलिकॉन का क्या हो जाएगा 0.7 वोल्ट। और जर्मानियम जो होता है, उस जर्मानियम एक सेमीकंडक्टर डिवाइस, उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है 0.3 वोल्ट। क्या होता है 0.3 वोल्ट। दोस्तों याद रखना ये दोनों जो पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट और जर्मानियम का 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों 14। और जर्मानियम का क्या होता है, जर्मानियम का दोस्तों 32 होता है। क्या होता है 32। दोस्तों याद रखना सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14 और जर्मानियम का एटॉमिक नंबर 32। उसका फॉरवर्ड वोल्टेज 0.3 वोल्ट, उसका फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इज। दोस्तों जो मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं सेमीकंडक्टर जो हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, ये कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस दोस्तों, एक होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं किस सेमीकंडक्टर को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सिलिकॉन होता है दोस्तों। सिलिकॉन हम ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम ज़्यादा यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं सिलिकॉन को एज कंपेयर टू द अदर सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल इज अप टू। दोस्तों जो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है दोस्तों हमारा जो केबल्स होता है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 132 kV। 132 kV इसका करेक्ट आंसर। तो जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट केबल होता है उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज कब कब किस तक ये होता है 132 kV तक, ये हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल उसमें जो उसका जो कैपेसिटी होता है किसका, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का 132 kV तक उसका कैपेसिटी होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया आर। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया आर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन दो तरह का होता है, एक होता है अंडरग्राउंड, एक होता है ओवरहेड। तो जो इंडिया में यूज होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, ये किसका यूज होता है, अंडरग्राउंड या ओवरहेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ये इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिशन जो ओवरहेड में होता है। जो इंडिया में हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है, ओवरहेड से, अंडरग्राउंड से नहीं,
किसके साथ से, ओवरहेड माध्यम से हम इंडिया में ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन करते हैं। ओके दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रिक ज़्यादा ओवरहेड में ट्रांसमिशन करते हैं। तो कितना वोल्टेज तक हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं ओवरहेड में इंडिया में। दोस्तों याद रखना 765 kV। ओके दोस्तों, 765 kV जो होता है। ओके दोस्तों, 765 kV तक हम क्या करते हैं, इंडिया में ट्रांसमिशन करते हैं ओवरहेड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन हमारा वीडियो को। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए लाऊंगा, और मैं काफ़ी वीडियो अभी तक कर चुका हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट में जाकर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करना जरूर। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ कैंडेला किसका यूनिट हो जाएगा दोस्तों, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी। क्या हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है लाइट का, जो इंटेंसिटी मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडेला। ओके दोस्तों, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ किसका, लुमिनस इंटेंसिटी। दोस्तों ये हो गया। दोस्तों वन कैंडेला दोस्तों कितना, वन कैंडेला हम किस इज इक्वल टू क्या होता है, वन कैंडेला होता है 1683 वाट पर स्टेरेडियन। ओके दोस्तों, 1683 वाट पर स्टेरेडियन जो होता है वन कैंडेला। ओके दोस्तों, ये था वीडियो का एंड। दोस्तों वीडियो को लाइक दीजिए और शेयर कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़रूर। चैनल पे नए हो तो चैनल